सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी। हो रही है बे। ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड को ही एनालाइज कर लेते हैं, मार्केट को। ठीक है। तो वही अभी तो हम लोगों ने कल से देख ही लिया है, मंथली टाइम फ्रेम ये सब तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं अब। ठीक है, अब इसमें कोई न्यू नहीं है। मार्केट ने खुलते ही फॉल देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, मार्केट का खुलते ही एक फॉल आया आज। ठीक है। और अब अपकमिंग नियर बाय जो भी आपकी लेवल्स हैं, वो लेवल्स आपको पता लग गए कि मतलब यहाँ पे एक लेवल है, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला पॉइंट है ना। तो ये लेवल्स आपको पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेवल्स हैं। मतलब अभी मार्केट फुली बेयर दिख रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट ईएमए से भी नीचे है। तो इसका मतलब मार्केट कैन फॉल। जब तक ईएमए से नीचे है, जब तक मार्केट फॉल ही करती है। उसके बाद फर्दर आपको ये पता है कि यार आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो रेंज जो है लेफ्ट हैंड साइड की वो क्लीन है। माइक म्यूट कर लो, दूसरा माइक ऑन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी रेंज पूरी क्लीन है, ये आपको दिख रहा होगा, क्लीन रेंज है। ठीक है, बहुत अच्छी क्लीन रेंज है। ठीक है, लास्ट मार्केट का यही एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है। और उसके बाद मार्केट की रेंज पूरी क्लीन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं, क्या हम में से किसी ने विकफिल वाला एरिया देखा? बताओ। नहीं। क्या ये विकफिल हुई है अभी तक? नितिन भाई बताएंगे ये। कहाँ है हमारे नितिन भाई? नितिन भाई हैं क्लास में? नितिन भाई नितिन भाई ये विक अभी तक फिल हुई है नहीं हुई है ना? आज नहीं तो कल, वही वाली बात याद रखना। आज नहीं तो कल खाली एरिया, विक वाला एरिया फिल होना जरूरी है। और वो पक्का होगा। तो ये कब का है? ये है आपका 2023 मार्च। मार्च की चीज अब कहाँ पे आ रही है ये? सितंबर में चीज कवर हो रही है। ठीक है, याद रखना। और साफ सीधी बात है, एकदम से मार्केट का बुल होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन जा रही है, रिट्रेस कर रही है, डाउन जा रही है, रिट्रेस कर रही है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान देंगे। और इसी पर्टिकुलर एरिया में हमारा सपोर्ट भी है। क्लियर है? किसी का माइक ऑन है फिर से? मैं तो ग्रुप से क्लास से निकाल दूंगा वैसे करके तो। ठीक है, तो हाँ। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं डेली। डेली के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट विदाउट विक, मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। जिससे हमें ये पता लगता है मार्केट इज फुली बेरिश, फुल बेरिश। क्लियर है? मार्केट फुल बेरिश है यहाँ से। हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट रिट्रेस करेगी, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट का कोई भी चांस दिखाया भी नहीं। ठीक है। और डेली में जब तक ग्रीन कलर की कैंडल नहीं क्लोज होती है, तब तक हम फर्दर रिट्रेसमेंट का नहीं सोचेंगे। जब डेली में ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, तब हम सोच सकते हैं रिट्रेसमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, रनिंग कैंडल में हम कोई रिट्रेसमेंट नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो डेली के अकॉर्डिंग भी फुल मार्केट बेयर है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। मार्केट की जो 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हुई है, वो फुली बेरिश क्लोज हुई है। ठीक है, 4 आवर में मार्केट ने बेरिश क्लोजिंग दी है। ठीक है। ओके। एंड जरा लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड का जो ये जोन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी जगह है यार ये तो। ये ना बहुत ज्यादा नॉइज वाला एरिया लग रहा है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टॉप लॉस ही हिट होंगे अब, जो भी होने हैं यहाँ पे। अब मैं अब मैं इन एरियाज को देखूं। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ना अब वॉल्यूम देखो। अभी तक बायर्स का बिल्कुल भी दम नहीं था मार्केट में सेलर्स के साथ कुछ भी पंगे लेने का। बट इस एरिया में बायर्स हरकतें दिखाने लग गए हैं। इस एरिया में बायर्स का बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था सेलर्स के साथ टक्कर करने का। बट इस एरिया में आते आते होने लग गया, बायर्स पार्टिसिपेट करने लग गए। ठीक है। तो अब देखो मार्केट ऑलरेडी इतने डाउन में है, डाउन में ही सेल करना बेवकूफी हो जाएगी मेरे लिए। इनफैक्ट मेरे को मार्केट सेल चली जाए, बट बॉटम में ही सेल करना, ये मेरे लिए थोड़ा सही नहीं है।
बल्कि अगर मेरे को ये मार्केट ऊपर मिले तो मैं सेल करूं, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। या तो एकदम बॉटम में ही चली जाए तो मैं बाय करूं, है ना। बट अभी इन एरियाज में क्योंकि कोई स्ट्रक्चर सही नहीं मिल रहा। कैंडल्स देखो, एक बात समझा करो कि ना जो कैंडल्स होती है ना, अगर जिस कैंडल में ये बॉडी है, बॉडी के साथ अगर इतनी लंबी लंबी विकें बनने लग गई, सिर्फ एक कैंडल के साथ नहीं, ऐसी बहुत सारी कैंडलों के साथ अगर हो रहा है, कोई ऐसी बन रही है जिसमें ऐसी लंबी विक बन रही है, तो ऐसी मार्केट में तो घुसने का फायदा ही नहीं है, जिसमें इतनी लंबी लंबी विक्स बन रही है। समझ रहे हो? इतनी लंबी विक्स बनने का मतलब आपका स्टॉप लॉस तो उस एरिया में पक्का हिट होना ही है। और इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में विक्स बन ही रही है, तो इस एरिया में फंसने के चांसेस भी बहुत है। ठीक है। और यहाँ पे कोई जो ट्रेडिंग जोन्स होते हैं, ये जोन्स वाले एरिया नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये है गोल्ड का 1 आवर के अकॉर्डिंग तो 30 मिनट्स। ठीक है। वैसे मार्केट ने अभी ना, ये मार्केट का एक एरिया था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ये सबको दिख रहा है? ये क्लियर, ये चीज दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। हाँ। तो यही मार्केट है, जैसे जो हम बात करते हैं ना कि मार्केट है, अभी तक का मार्केट का लो क्या था? अभी तक का मार्केट का लो ये था। मार्केट ने लो ब्रेक करा, उसको एज अ रेजिस्टेंस से करा, नाउ मार्केट इज फॉलिंग। और इसी पर्टिकुलर एरिया में ना, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा जो मार्केट को डाउन ले जाना चाह रहा है। एनगल्फिंग बनी है देखो, इसी पर्टिकुलर एरिया में। समझ रहे हो? ये कौन है? मत उद्यान अदंत। उठ जा भाई, उठ जा। आंटी उठा रही है, खुद उठ जा। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने फॉल किया। अब यहाँ पे आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप रिट्रेसमेंट का देखो, तो मार्केट ने रिट्रेस भी कर लिया होगा। 38% रिट्रेस भी कर लिया मार्केट ने, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। रिट्रेस भी कर लिया। ठीक है। और मार्केट ने रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन ले ली है। ठीक है। तो हाँ, प्रेशर है सेलर्स का, फॉलिंग आ सकती है। ठीक है, फॉलिंग आ सकती है। हम्म। ठीक है। अब ना वेट किस चीज का कर लेना आप लोग? 11 o'clock का। 11 o'clock का वेट करना। जिसने भी बाय या सेल कर रखा है ना, वो 11 o'clock का जरा वेट कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर 11 o'clock तक मार्केट इस रेड वाली कैंडल, जो इतनी बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी, इसका लो ब्रेक ना करे ना, तब तक सेल मत करना फर्दर। अगर इसका लो ब्रेक हो जाए, फिर आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हो। याद रखना इस चीज को। ठीक है। क्लियर है? बताओ। ठीक है भाई, मैंने तो कर रखा है। नहीं, कर एटीन लो उसमें ट्वेंटी कोई जी। दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रखा है तो क्या दिक्कत है? स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा। हाँ। हाँ। बस। बट जहां तक है तुम्हारा चांसेस, क्योंकि तुमने एक अच्छा सेल किया इसका ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि ये एक भैया आपका सपोर्ट था जो भैया ब्रेक हुआ, मैंने जो ना तीन दो तीन कंफर्मेशन लिए। एक तो ना ये दो, पहले तो ये दो डॉजी मिल गई है मेरे को, रिजेक्ट रिजेक्ट करी हुई, और उसके बाद सपोर्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद आरएसआई भी था। ठीक है, नहीं मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि परफेक्ट है। मतलब तुमने एक परफेक्ट जगह एंट्री ले ली थी। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, जब मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट करा, उसको एज अ रेजिस्टेंस करा एंड देन फॉल। समझ रहे हो? तो ये चीज सही है। ठीक है। बस मैं यही चीज चाह रहा था कि जो ये कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक लो बनाए, ना कि ये जो अभी तक का जैसे ये है, लास्ट लो यहाँ तक गया था, बट कैंडल लो नहीं बना पा रही है, कैंडल हाई बना रही है। तो ये जो सिनेरियो होता है ना, याद होगा संचित, अनिल भाई, आपको याद है अगर मार्केट ने फॉल किया है, अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं कर पाई, ऐसी एक कैंडल बनी जिसने हाई बनाया, तो नेक्स्ट कैंडल फर्दर क्या करती है? एक हाँ ऐसे भैया बोलो। लिक्विडिटी ले लेगी, या तो हाँ यहीं हाँ। से ऐसे बुल चली जाएगी। हाँ भैया। है ना? तो हाँ ये हाँ चीजें भैया। हो जाती है। इसीलिए हमें ये चाहिए कि मार्केट इसका लो ब्रेक करे फर्दर, देन हम फर्दर सेल कर देंगे।
तो क्या ये चीज क्लियर हुई? है ना? और बाकी ना कोई नहीं, अगर इस लंदन में ट्रेड ना भी मिले, आप लोग न्यूयॉर्क में देखना, न्यूयॉर्क में आपको अच्छा सेटअप मिल जाएगा, ठीक है? तो वैसे तो मैं न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करता हूँ, ये गोल्ड और US30। ठीक है, अभी तो मैं आप लोग के एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं नहीं भैया, समझ कोई गए ना? दिक्कत नहीं। अगर मार्केट हाँ इतनी भैया। बेरिश, ये लो नहीं बना पा रही है, हाई बना रही है, नेक्स्ट जो है वो फर्दर आकर लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर जा सकती है ना? अदरवाइज अगर फॉल करना होगा तो प्रॉपर इसका ब्रेकआउट होगा तो फॉल होगा। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल। क्लियर है भैया। तुम्हारा US30 है ना, US30। भी ये 11 बज गई है अब, वो यूएस ब्रेक नहीं थर्टी करा। एक सेकंड रुकना है। हाँ, अब US30 का देख लेते हैं एक बार चार्ट। अच्छा, US30 आज गैप अप खुला है। अब मंथ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो ये लाइन ही हटाता हूँ। तो वही है, EMA। EMA क्या होता है? एज ए सपोर्ट ही होता है ना, मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस से काम करता है EMA, है ना? तो मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट करा, एंड आफ्टर दैट मार्केट अबव क्लोजिंग दी, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम सॉरी वीक के अकॉर्डिंग आए, तो मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने फर्दर, ठीक है, ये एरिया जो है, ये एरिया आप लोगों को याद है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट का, यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, यहीं पे ओपनिंग हुई है, यहीं क्लोजिंग यहीं ओपनिंग, याद है? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। यही एरिया, हाँ भैया, याद यही है। ये एरिया मार्केट का क्या है था हमारा पहले? सपोर्ट। ठीक है, जिसका मार्केट ने क्या कर दिया था? ब्रेकआउट। अब अगेन मार्केट उसको क्या कर रही है? एज अ रेजिस्टेंस है। क्लियर है? समझ आया? हाँ भैया, हाँ। क्लियर। उसके बाद अगर हम डे में आए, तो यही एरिया है जिसको मार्केट रेजिस्टेंस से कर रही है। और आप लोगों को एक और चीज याद होगी कि जो ये कैंडल है, ये कैंडल इतनी बेरिश बनी है, बट हमने क्या बोला था कि ये बेरिश नहीं है, लोगों को लगेगा हम सेल करते हैं, बट ये सेल नहीं होगी। बोला था ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि मार्केट ने ऐसा सिनेरियो बना रखा है कि अगर इतनी बेरिश होती तो ये प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक करती ना। समझ रहे हो? हाँ हाँ। है ना? जब तक प्रीवियस लो ब्रेक ना हो, तब तक तो हम लोग नहीं समझ सकते। और अब मार्केट के पास फर्दर है ये वाला लेवल ब्रेक करने के लिए। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर दे, सपोर्ट ले ले, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय। ठीक है, हाँ और सबसे, है ना? हाँ और भैया। अगर आपको लेना भी हो तो आपके लिए ये वाला अनवांटेड कैंडल भी है, ओपनिंग हाँ क्लोजिंग वाला एरिया भी है। हाँ। तो ये लेवल हो जाएगा क्लीन, है ना? जब मार्केट ब्रेक करे फर्दर उसको तब। ठीक है, अभी मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हो रही है? EMA से। हाँ अभी मार्केट का रिजेक्शन तो EMA से ही आ रहा है ना? हाँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, सपोर्ट लेगी, तो बाय होगा, है ना? ये चीज याद रखना। और मार्केट का, मार्केट इसको फॉलो कर रही है अब, दो टचेस क्लीन है। क्लियर हुआ? ये दो टचेस क्लीन है इसके। हाँ ठीक हाँ है, भैया। अब मे बी अगर मार्केट फर्दर आए भी डाउन, तो इसका लेवल दोबारा से सपोर्ट ले सकती है ना? बट हमें परफेक्ट सेल कब मिलेगा? जब इसका ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी तक का लो है। जब इसका ब्रेकआउट, देन फर्दर सेल। ठीक है, 1 आवर में आ जाना। 1 आवर में ये देखो, ये मेरी इम्पल्स एंट्री वाला मूव है। मार्केट ने EMA के जस्ट नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है संचित, बेरिश कैंडल है, EMA की जस्ट नीचे क्लोजिंग दी, जस्ट हाँ यहाँ पे भैया। सेल करूंगा, स्टॉप लॉस जस्ट छोटा सा रखूंगा यहाँ पे एंड सेल कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो वो हो गया। ठीक है, तो ये आपका US30 का एरिया हो गया। अब ये एरिया फिल करना भी पड़ेगा, ये एरिया फिल भी होगा थोड़ा सा। फिल तो वैसे हो ही गया है, विक्स से विक अगर मैं समझूं तो ये हो गया है, बट अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो ये वाला लेवल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 30 मिनट्स, हाँ,
बेयर के चांसेस हैं फुल इसमें, US 30 में। बट वही है कि हमारी टाइमिंग नहीं है, इसलिए रुके हुए हैं। ठीक है। बाकी ये वाला एरिया भी देखो इम्बैलेंस एरिया है, ये पूरा इम्बैलेंस एरिया है ना। ये वाला पूरा इम्बैलेंस है। वेब लगा के देख सकते हैं बहुत। हाँ फिब लगा के देख सकते हैं, बट एक्चुअली ना मैं ना इन एरियाज में फिब यूज नहीं करता। जो मेरी क्योंकि ट्रेडिंग वो स्टाइल है है ना उसमें मैं फिब यूज नहीं एग्जैक्टली। करता। मेरा तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं यहीं पे सेल करूंगा, इसी पर्टिकुलर एरिया में ये। और EMA के जस्ट अबव में स्टॉप लॉस रहेगा। और क्लीन मेरा ये तो सेटअप सबको पता ही है। संचित तुम बार बार पूछते भैया इम्पल्स कैसे लेते हो, तो यहीं पे इम्पल्स लेता हूँ मैं। ठीक है, यही एरिया मेरा सेल का है, यहाँ पे सेल करूंगा। और यहाँ से आराम से मेरा टेक प्रॉफिट रहता है। क्या चीज? ऐसे समझ आई आप लोगों को या नहीं है, आप भी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। आ गया तो ये। ठीक है, फिर अभी इतना ही करते हैं इसका। ठीक है, फर्दर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि मैं न्यूयॉर्क भी ट्राई करूँ, कि न्यूयॉर्क कर दूं, आप लोगों को एक बार बता दूं कि कौन कौन सा क्या क्या जोन है। ठीक है। भैया भैया एक बार गोल्ड और देख लो ना। गोल्ड रुको। गोल्ड देखो, गोल्ड गोल्ड। 30 मिनट्स टाइम क्या हो गया, 11 o'clock। ठीक है। हाँ गोल्ड। हाँ तो वैसे ही हो रहा है जो अभी संचित हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ देखो अभी क्या है ना, देखो ऐसे जोन में ना मैं पढ़ता ही नहीं। ठीक है, चाहे मार्केट डाउन चली भी जाए मेरे को इसमें भी मतलब नहीं है। ठीक है, बट ये मेरे ना जैसे क्या होता है, देखो अब यही चीज ना बिगिनर्स के साथ होती है, बिगिनर्स के रूल्स नहीं होते ट्रेड करने के। मैं बोलता हूँ अगर मार्केट 24 घंटे खुलती है ना, तो 24 घंटे में से पता नहीं 12 से 13 14 घंटों में आप देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा, आपको डबल टॉप भी दिख जाएगा, डबल बॉटम भी दिख जाएगा, बहुत टाइम पे बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। बट वो सब टाइम पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते ना। समझो मेन चीज ये होती है, हम वो हर टाइम में ट्रेड नहीं कर सकते। ये मैंने ग्रुप पे लिखा है ना कि नेवर कैच फॉलिंग नाइफ। हम हाँ। ये शेयर पार्टी का यही और होता है। आपकी आपकी मेन चीज अच्छी ये है कि जो आपने सेल किया है वो आपने ट्रेंड के साथ किया है। ठीक है। वो ट्रेंड के साथ सेल कर रखा है, वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। आज नहीं तो कल वो फॉल होना ही है इसने। जाना 1800 का लेवल है ही इसने। ठीक है ना। और तुमने एक अच्छा सेल इसलिए किया है कि मार्केट ने जब इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया ना, उसको रेजिस्टेंस से किया तो तुमने सेल किया है, ये सबसे अच्छी है, क्योंकि तुमने कर चुके हो। अब जो अभी सेल करने जाएगा उसका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। बात यही है। एंटर कोई क्यों नहीं कर सकता, एंटर लोग अभी भी कर सकते हैं, बट अभी इसलिए अच्छा बंदा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तुमने जब इसका फॉल देखा, इसको रेजिस्टेंस हेलो ब्रेक करते हुए बॉबी देखा, भैया। तुमने रेजिस्टेंस की। हाँ। हेलो हाँ बॉबी भैया, मैं ये कह रहा था कि 1835 के लेवल तक क्लीन रेंज है ना, अगर आप पीछे हाँ जाके हाँ देखो हाँ थर्टी हाँ सेफ में। 1835 मैंने देखा है, 1835 है। तो जा सकता है क्या गोल्ड? मैंने सेल पहले ही कर रखा है, सपोर्ट टूटने के बाद में किया था सेल। सपोर्ट टूटने की बात कर रखा था। और जैसे सपोर्ट टूटा ना, वैसे मैंने सेल किया था रिटेस्ट का वेट करने के बाद। 5 मिनट में रिटेस्ट होता हल्का सा। ये पता है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, अब मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ। अब क्या करना है यहाँ पे ना, ये सिचुएशन ऐसी हो रही है, जो ये कैंडल का फॉर्मेशन हुई है ना, ये वाली फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन ना बहुत बार ना एक बुल मूव को शो करती है। जो ये मार्केट नीचे आ रही है ना, ये लिक्विडिटी लेने आ रही है। ऐसा मार्केट बहुत बार होता है। ठीक है, जो ये ऐसे नीचे आ रही है अभी दिखा रही है, लिक्विडिटी लेने आ रही है। फिर मार्केट एक ऐसे बुल मूव दे सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे ना या तो देखो जैसे भी आ रही है ना ये, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ट्रेंड है करने का ये हरकतें। ठीक है। अब या तो यहाँ पे इसका क्लीन ब्रेकआउट मिल जाए मेरे को, 11:30 को मैं देखूंगा। अब 11:30 में मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को मन करेगा ट्रेड लेने का तो मैं 11:30 में देखूंगा। और 11:30 में मैं ये देखूंगा कि मार्केट की 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। मैं 1 आवर की क्लोजिंग देखूंगा कैसी हुई है। ठीक है, 1 आवर की क्लोजिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं ये देखूंगा 30 मिनट की कैंडल कैसे क्लोज हो रही है। क्या वो लिक्विडिटी लेकर ऊपर आई है, पहली चीज।
क्या वो लिक्विडिटी लेकर ऊपर आई है, या मार्केट ने प्रॉपर एक लो बना दिया है? समझ रहे हो? तो सेल के चांसेस हैं, अच्छे खासे सेल के चांसेस हैं, बट मेरा जो सिनेरियो ये है कि अगर कभी मार्केट ऐसा सिनेरियो बनाती है तो मैं बाय देखो, ऐसा सिनेरियो जब भी कभी मार्केट बनाती है तो मार्केट क्या करती है, ये लिक्विडिटी लेगी एंड देन फिर एक बुल मूव दे देती है, तो ये चीज दे देती है। तो अभी हम देखेंगे 11:30 का देखूंगा, उसके बाद ही मैं सेल करूंगा फर्दर। ठीक है। बाकी जिन लोगों गिरा ने हुई सेल है कर थोड़ा रखा है वो। अच्छा है, भैया आप जिन लोगों लोगों ने। का सेल है वो क्या करें? नहीं, आप लोग कर लो अपना सेल, सेल है उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने परफेक्ट जगह पे सेल किया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। भैया मैं सोच रहा हूँ इसका टारगेट 1800 तक मतलब होल्ड करके रखूँ इसको। 1800? हम्म। यार 1800 ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। रहेंगे डॉलर। हाँ यार, 1800। फिर कहाँ तक होल्ड करूँ? यार ये देखो, पहले ना एक काम करने दो मार्केट को ना, इसका जो 11:30 कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग होने दो पहले। कितनी बेरिश क्लोजिंग होती है, अगर ये वाली कैंडल जो है ना, ये ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है, फुल डाउन, तो आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा उसके लिए फर्दर। ठीक है। अब अगर रिट्रेस कर, फिर क्या होगा, फिर वो रिट्रेस करने आएगी, फिर फॉल करेगी, फिर रिट्रेस करने आएगी, फिर फॉल करेगी, फिर फर्दर डाउन चली जाएगी। समझ समझ रहे हो? तो इसीलिए, हाँ हाँ। नहीं कोई नहीं, अगर कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी तो? इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी तो वैसे तुमने एंट्री कहाँ करी है ये बताओ। ब्रेकआउट जस्ट ये आपने अभी बना रखा है ना रेजिस्टेंस, इसके ये ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे। 43 ना? हाँ भैया। हम्म। ठीक है अभी। हम्म। लेट्स सी यार, देखो अभी इसका तो, बट ना मेरे को बस ये कि मेरे को बस ये कैंडल ना, ये जो कैंडल है ना, ये लिक्विडिटी वाली कैंडल होती है। मैं बहुत बार मैंने इसको देखा है ना मार्केट को, तो जब कभी ऐसा सिनेरियो बनाती है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है ये लिक्विडिटी लेकर ही ऊपर जाती है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम वालों ने बैक टेस्ट कर रखा है इसी चीज को, ये डबल कि टॉप बन गया भैया। ये बहुत बार लिक्विडिटी लेकर फिर जाती है। ठीक है। भैया बस अब ये बता दो टारगेट कहाँ तक का रखें अब? 35। 35। हाँ। ठीक है, मैंने मैंने वही तक का रख रखा है भैया, सही है क्या? हाँ 35 सही है। ठीक, तो इसको होल्ड करूँ क्या सेल के लिए, या फिर भैया फिर बाय वाला मूव अगर आएगा तो उसके लिए जाऊं? नहीं नहीं, बाय वाला मूव तो अभी नहीं, पहले इसकी क्लोजिंग देख लेना बस। मैं ये बात बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग देख लेना, क्या ये बेरिश हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये 30 मिनट की कैंडल बेयर क्लोज हो गई तो फर्दर मार्केट का फॉलिंग के अच्छे खासे चांसेस है। और अगर नहीं हुई, थोड़ी सी कम रह गई, तो बाद में मैं ना अपनी ट्रेड ले लूं, निकाल लूं जितना प्रॉफिट हुआ और निकल जाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है तो ओके। आप हाफ प्रॉफिट पे बुक करके बाकी ट्रेड कर सकते हो। ये भी है।